श्री परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। क्यों? बंधुओं, आज कलिकाल में श्राप लगता है ना, लेकिन हां, किसी के हृदय को यदि अत्यंत वेदना यदि आपने दी है, किसी के हृदय को यदि अत्यंत कठोरता से आपने कष्ट दिया है, उसकी हृदय की वेदना ही श्राप रूप में आपको लग जाती है। इसलिए चाहे जो कीजिए, पर किसी के हृदय को बहुत मत दुखाइए, क्योंकि कलिकाल में यही श्राप है कि किसी के हृदय को बहुत पीड़ा यदि आपने दी है, कोई आपके कारण बहुत रोया है, कोई किसी को आपने बहुत परेशान किया है, तो प्रसन्न नहीं रह पाओगे। यही श्राप है। प्राचीन सतयुग त्रेता द्वापर में तो वाक वज्रम विससर्जः, वाणी से श्राप दिया जाता था कि जाओ मैं श्राप देता हूं तुमको ऐसा। आजकल कलिकाल में तो बताया भी नहीं जाता कि हमने तुमको श्राप दे दिया, बस वो तुम्हारी याद करके कोई, मतलब तुम्हारे कारण कोई रो गया है, कोई बहुत वेदना में चला गया है, कोई किसी की रातों की नींद आपने बर्बाद की है पीड़ा दे करके, तो आप सुखी नहीं रह पाओगे। क्योंकि कलिकाल में श्राप प्रकृति देती है, पर्यावरण देता है। इसलिए कभी किसी के हृदय को बहुत वेदना मत पहुंचाइए, और पहुंचाई हो तो अंतिम समय आवे उससे पहले पहले, अरे अंतिम समय तो बहुत दूर की बात, जब पता चले तब ही क्षमा मांग लीजिए, जाके हाथ जोड़ लीजिए, कान पकड़ लीजिए, नाक रगड़ लीजिए। और कहीं भूल से जिसको आपने वेदना पहुंचाई वो धामवासी, ब्रजवासी या फिर भगवत प्रेमी है, तो आपको कोई क्षमा नहीं कर सकता, ठाकुर जी भी क्षमा नहीं करेंगे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी 6 गोस्वामियों में एक, आप राधा कुंड पर विराजते थे और नित्य श्री प्रिया प्रियतम की नित्य केली का अनुभव करते थे। एक दिन आप अपने नेत्र बंद करके प्रिया जी और ठाकुर जी की नित्य केली में देख रहे हैं कि श्री प्रिया जी को किसी वृक्ष के पुष्प बहुत भागे, और ठाकुर जी से आपने कही कि नेक मुंह को ऊपर उठाओ, मैं ये पुष्प तोड़ूंगी। सो ठाकुर जी ने श्री जी को ऊपर उठायो, और जैसे ही पुष्प तोड़न लगे तो एक ऊंची डाल को श्री जी ने पकड़ के पुष्प तोड़ने को प्रयास किया, तो ठाकुर जी के मन में एक ऊधम आयो, डाल पकड़ रखी है किशोरी जी ने, सोई ठाकुर जी ने किशोरी जी छोड़ दें, और वह डाल सो श्री जी लटक गई हैं ऐसे। अब जैसे ही श्री जी लटकी तो झूल रही हैं। अब श्री जी कह रही बड़े उद्यमी हो, बताऊंगी मैं, नेक मुंह नीचे तो उतारो। तो ये लीला दर्शन करके श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत जोर से हंस गए, और जैसे ही हंसे उसी समय एक व्यक्ति सामने से जा रहा था जिसका एक पैर ठीक नहीं था, थोड़ा सा लंगड़ा रहा था, ब्रजवासी। आपने जैसे ही हंसे तो उन्हें ऐसा लगा कि मेरी चाल पर ये हंस रहे हैं। सोचिए, जानबूझ के नहीं हंसे, उनको देख करके नहीं हंसे, केवल एक लीला का स्मरण करके हंसे, और उसी समय वो जो व्यक्ति थे उनका वहां से निकलना हुआ। उनको लगा कि ये मेरी चाल पर हंस रहे हैं, केवल मन में भाव आया कि मेरी चाल पर हंस रहे हो। इतने में तो गोस्वामी जी के चित्त से ठाकुर जी, प्रिया जी अंतर ध्यान हो गए। कुंज है, वृक्ष है, पुष्प हैं, लेकिन प्रियालाल जी नहीं है। आप मानसी में ढूंढने लगे, कहां गए कहां गए, यमुना तट पर जाके ढूंढा, नहीं मिले, सब जगह ढूंढा, नहीं मिले। तब आपने अपने गुरुदेव से पूछा कि मेरे ठाकुर जी मानसी से चले गए हैं, मैं क्या करूं? तब बोले कि तुमने कहीं किसी ब्रजवासी वैष्णव भक्त का अपराध तो नहीं किया? तब आपने कहा कि मैंने तो ऐसा नहीं किया। बोले कब, अंतिम दर्शन कब हुआ था? तब उन्होंने पूरी लीला बताई। बोले ऐसा ऐसा दर्शन हो रहा था, और इसके बाद से दिख ही नहीं रहे हैं। बोले तो जब तुमने नेत्र खोले तो कुछ था वहां पे? बोले नहीं, दूर दूर तक कोई तो नहीं था, एक व्यक्ति जा रहा था और वो सीधा नहीं चल रहा था, उसका एक पैर ठीक नहीं था, तो थोड़ा लड़खड़ा रहा था चलने में। बोले बस, तुम लीला देख के जोर से हंसे, उस समय वो तुम्हारे सामने थे, और उनको ऐसा लगा कि तुम उनकी दुर्बलता पे हंस रहे हो, और उनके मन में यह भाव आया कि मेरी दुर्बलता पे हंसते हो। उनको अपराध लगा, उनको अपमान लगा, इसलिए तुम्हारे चित्त से ठाकुर जी चले गए। वो ब्रजवासी है,
क्या करें? बोले एक वैष्णव ब्रजवासी को अपराध करने का, वैसे तो कोई शास्त्रों में उसका विधान नहीं कि उस अपराध से कैसे बचा जाए, लेकिन फिर भी एक क्रिया है। क्या? एक का अपराध करने पर कम से कम 100 वैष्णवों से क्षमा मांगो, तो एक का अपराध हटेगा। तुम तो एक काम करो। बोले क्या? राधा कुंड, गोवर्धन, वृंदावन के सब वैष्णवों का झरा भंडारा करो, और भंडारा के बाद सबके चरणों में गिर गिर कर सबसे क्षमा मांगो। तब आपने झरा भंडारा करके सबसे क्षमा मांगी। अब कोई आपको प्रसाद पवा के चरणों में गिर के गए, मुझे क्षमा कर दो, अब आप कहोगे भाई तेरा दोष क्या, क्षमा क्यों मांगते हो? ऐसे ही अनेकों ब्रजवासियों को भंडारा करा करके जब क्षमा मांगी, सब ब्रजवासियों ने कहा अरे भैया तेरा कोई अपराध ना, काहे को तू क्षमा मांगे? और भगवत कृपा से उन समस्त वैष्णवों में वो भी आए थे ब्रजवासी जिनको देख के ये हंस गए थे। उनको जब इन्होंने क्षमा मांगी तब इन्होंने आशीर्वाद दिया, बोले कोई बात नहीं, मैं क्षमा करता हूं। और ये भाव कहते ही आप पुनः जैसे ही गए हैं, यमुना जी स्नान करके रज लगा करके नेत्र बंद करके बैठे, तो प्रत्यक्ष फिर प्रकट हो गए कि किशोरी जी डाल पे ऐसे खड़ी हैं और ठाकुर जी नीचे खड़े खड़े हंस रहे हैं। फिर से लीला प्रकट हो गई। तो इसलिए वैसे तो किसी का भी मन नहीं दुखाना चाहिए, किसी के भी हृदय को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। जान भूल करके दी तो कोई बात नहीं, जानबूझ के तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। उसमें भी ब्रजवासी, धामवासी, उसका तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी रुष्ट हो जाते हैं। और तो रूठे, भले रूठे, आप मत रूठो, क्योंकि ये रूठ गए फिर क्या फायदा? कर्ण से जब बीच युद्ध मैदान में आकर के कहा गया कि हमें दान दो, कर्ण ने कहा क्या चाहिए दान में? बोले अपने कवच कुंडल दे दो। जिन कवच से कर्ण के प्राण बच रहे थे, उन्हीं कवच को जब दान में मांगा। दानवीर कर्ण देने वाले, मांगने वाले से कभी मना नहीं करते। तब कर्ण ने अपने कान के कुंडल और कवच उतार के दिए तो सबने समझाया, बोले कर्ण युद्ध के बीच में दान क्यों करना है, बोल दो, युद्ध के बाद कर देंगे। तब कर्ण हंस करके एक बात कहते हैं, मैं किससे अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा हूं? पांडवों से? बोले नहीं, पांडवों से बचने के लिए मुझे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ये पांडव मेरा बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे। अर्जुन के रथ के सारथी के रूप में कृष्ण बैठे हैं। अरे परमात्मा मुझसे रूठा है, मेरे विपक्ष में खड़ा है, ये कवच कुंडल क्या, 1000 कवच कुंडल भी मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। उतार के दे देते। ठाकुर जी रूठ गए। ठाकुर जी रूठ गए तो फिर कोई बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। इसलिए ठाकुर जी के रूठने का एक ही क्रम बताया, भक्तमाल जी में, भागवत जी में, सब जगह एक ही वजह से ठाकुर जी रूठते हैं। उनके किसी प्रिय का तुम अपराध कर दो, ठाकुर जी रूठ जाएंगे। इसलिए कभी अपराध मत करो। राजा परीक्षित ने शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। क्यों? जल मांगा था, लेकिन शमीक ऋषि समाधि में बैठे थे, समाधि के कारण जल नहीं दे पाए, तो उनको अपना अपमान लगा और गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। कुछ बालकों ने यह दृश्य देख करके शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बता दिया। श्रृंगी जी ने उसी क्षण श्राप दे दिया कि मैं श्राप देता हूं राजा परीक्षित को, 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। पूजनैया एक गुरु जी आए हैं, आपको भी बारंबार वंदन प्रणाम। लगाओ आसन। और
बड़ी कृपा है। पूज्य नैयायिक गुरु जी आए हैं और साथ में श्री रघुनाथ आश्रम वृंदावन के पूज्य श्री परम पूज्य श्री अनंताचार्य जी महाराज आए हैं। साथ ही रंग लक्ष्मी विद्यालय के प्राचार्य गुरुदेव भी आए हैं। सब आचार्य महापुरुषों को बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। आज कथा के प्रारंभ में बरसाने वारी को स्मरण कियो, या हमारे सब आचार्यन की कृपा बरस रही है। बरसाने वारी बरस रहे हैं। इतने महापुरुषों का आगमन हुआ। सब बड़ी, आज ठाकुर जी को नंदोत्सव और है, तो लाला के नंदोत्सव के भाव से सब पधारे हैं। पर वृंदावन की कथा है। वैसे ही हम कथा कहते कहते भाव में चले जाते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। और वृंदावन में कथा हो तो हमको रोकना नामुमकिन है। तो कथा तो अभी प्रथम स्कंद पे ही है, लेकिन स्मरण करते हुए समस्त स्कंदों का ठाकुर जी के जन्मोत्सव पर चलेंगे। थोड़े विषय का स्पष्टीकरण समझ लें। श्रृंगी ने श्राप दिया, 7 दिन में तक्षक सर्प के डंसन से राजा परीक्षित की मृत्यु होगी। राजा परीक्षित लौट करके जब अपने स्थान पर पहुंचे और तब आत्मग्लानि हुई। मैंने एक दिन कथा में कहा था, शायद पहले दिन ही कहा था, अपने किए की यदि ग्लानि होती है, अपने अपराध का यदि बोध होता है, तो इसमें यही मानना चाहिए कि आचार्य गुरुजन और ठाकुर जी की मुझ पर कृपा है कि मेरी गलती का मुझे बोध हो रहा है, मेरी गलती की मुझे ग्लानि हो रही है। दुनिया में ऐसे कितने लोग भरे पड़े हैं, पूरा जीवन निकाल देते हैं, लेकिन अपनी गलती कभी नहीं मानते, अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करते, अपने किए का कभी उनको बोध नहीं होता। गलत करते करते पूरी दुनिया से निकल जाते हैं, लेकिन कभी उनको नहीं लगता कि हमने ये गलत किया। और एक बात सुनिए, अपने अपराध का बोध जिसको हो जाता है, ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं, वो कहीं ना कहीं वैष्णव श्रेणी में आ जाता है। लेकिन जिसको अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं होती, वही तो राक्षस। रावण को कभी गलती स्वीकार नहीं हुई, कंस को कभी गलती स्वीकार नहीं हुई, हिरण्यकश्यप को कभी अपने अपराध का बोध नहीं हुआ। ऐसे ही संसार में भी मानव जिसको कभी अपने अपराध का बोध ना हो, अपनी गलती का भान ना हो, समझो वही राक्षस है। और अपनी गलती पता लगने लगे, बोध होने लगे, तो समझो ठाकुर जी की दृष्टि है आपके ऊपर, इसलिए आपको पता चल रहा है। इंद्र को अपनी गलती का बोध हुआ जब वर्षा की, तुरंत भगवान के चरणों में आके पिता गुरुस्तम जगताम अधीशो, ठाकुर जी से आके क्षमा मांगी और ठाकुर जी ने क्षमा किया। ब्रह्मा जी को भी अपनी गलती का बोध हुआ था जब ग्वाल बालों का हरण करके ले गए, लेकिन उसके बाद ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने केवल 1 श्लोक 2 श्लोकों में भगवान से प्रार्थना की, पर ब्रह्मा जी ने तो पूरी स्तुति गाई है, उसमें सफाई दे रहे हैं कि मुझसे क्यों हो गया, मैंने क्यों किया। सफाई देने वाले लोग भी कहीं ना कहीं अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा बता रहे हैं। अपराध बोध होना चाहिए, ठाकुर जी की कृपा है, और क्षमा मांगिए। राजा परीक्षित को अपनी गलती का बोध हुआ। बोले, जिन हाथों से संतों के हृदय कंठ में माला पहनानी चाहिए थी, मरा हुआ सर्प पहना दिया मैंने। अरे मेरे भुजा कट क्यों नहीं गई, मेरा साम्राज्य जल क्यों नहीं गया, मैंने इतना बड़ा अपराध किया। तभी गौरमुख नाम के एक शिष्य शमीक ऋषि के आश्रम से आए और आकर के उन्होंने बताया, राजा परीक्षित, आपने जो कृत्य किया उसके कारण आपको 7 दिन में मरने का श्राप शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने दिया है, आप अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लीजिए। राजा परीक्षित बेचैन नहीं हो गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत लोग यहां बैठे जिन्हें मैं ये बात बताना भी चाहता हूं कि परिस्थिति कैसी भी आ जाए, आपकी विचलनता इस बात का प्रमाण दे देती है कि ठाकुर जी पर आपको विश्वास नहीं है। बालक मां की गोद में जाकर के भी भयभीत हो, विचलित हो, इसका मतलब क्या, वो अपनी मां को अभी पहचान नहीं पाया है। और इससे बड़ा
दुख मां को कुछ नहीं हो सकता कि बालक मां की गोद में भी रो रहा है। सबने शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन जैसे मां, अरे मेरा बेटा मुझ पे शांत होगा, और मां की गोद में आकर के वो भयभीत होकर के रोने लग जाए तो मां रोने लगेगी, अरे मेरा बालक, मैंने जन्म दिया फिर भी रोता है। ठीक वैसे ही जब परिस्थिति विचलित होती है, जो कभी ठाकुर जी को नहीं बचते वो यदि परिस्थिति से रोते हैं तो ठाकुर जी को बुरा नहीं लगता। क्यों? ये मेरे हैं ही नहीं, रोए तो रोए। लेकिन जो मुख से कृष्ण नाम कहते हैं, ठाकुर जी का नाम बोलते हैं, किशोरी जी का नाम बोलते हैं, वृंदावन में रहते हैं, श्री जी की शरण में रहते हैं, एक परिस्थिति आने पर विचलित हो जाएं तो ठाकुर जी को कहीं ना कहीं यह संकेत मिलता है कि मुझ पर भरोसा नहीं, मुझ पर विश्वास नहीं। भैया ये संसार है, इस संसार में आपका सुंदर निर्माण यदि ठाकुर जी को करना होगा और आपका अंतिम जन्म यदि ठाकुर जी को करना होगा तो परिस्थितियां कभी खत्म नहीं होंगी, आती ही रहेंगी, आती ही रहेंगी। बस एक काम कीजिए, ठाकुर जी पर पूर्ण भरोसा कीजिए, सब मंगल करेंगे, सब आनंद करेंगे। आप गलत नहीं हो तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, विश्वास करो। राजा परीक्षित भयभीत नहीं हुए, 7 दिन में मरने का श्राप सुनकर के अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा दिया, निकल पड़े। हमारी दृष्टि में ना कथा कहने का मतलब केवल प्रसंग पूर्ति नहीं होता। कथा कहने का मतलब उस प्रसंग से आप क्या समझ रहे हो और आप अपने जीवन में क्या उतार रहे हो, ये हमारी मुख्यता ज्यादा है, इसलिए हमको विलंब भी होता है। राजा परीक्षित अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठा के निकल पड़े और गंगा जी के तट पर जाकर के बैठे, अनेक ऋषियों से जाकर के उन्होंने प्रश्न किया, मेरे जीवन के बहुत कम दिन बचे हैं, मैं क्या करूं? नहीं को मुनिर्यस्य वचः प्रमाण। अनेक लोगों ने अनेक उत्तर दिए, लेकिन कोई प्रमाण नहीं दे पाया कि इससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तभी तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदीच्छया गामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो न जलावतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत भेष। बोलो सुखदेव जी महाराज की। अवधूत रूप धारण करके, दिगंबर मतलब आकाश ही जिसके वस्त्र हैं, ऐसे सुखदेव जी के रूप में स्वयं भगवान आए हैं। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। तभी वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी का उस सभा में आगमन हुआ जहां परीक्षित अपनी मुक्ति का उपाय पूछ रहे थे। कैसे पता चला? अब सुखदेव जी की व्याख्या तो मैं करूंगा कभी और किसी कथा में। इस बार जो हम साल में एक बार भक्तमाल करते हैं ना जयपुर में, इस बार जयपुर की भक्तमाल 11 दिवसीय भक्तमाल है और उसमें सुख संप्रदाय की ही गादी है सरस कुंज, जहां पर भक्तमाल होती है। सरस कुंज की कृपा है कि हम भक्तमाली हो गए, हम भक्तमाल करने लगे। तो वहां इस बार पहले सुकाचार्य जी का रूप वर्णन और सुखदेव जी कैसे कलिकाल में सुख संप्रदाय का प्रारंभ हुआ, श्री श्यामचरण दास जी महाराज, श्री सरस माधुरी जी महाराज, उनका चरित्र कहेंगे। तो इस बार जयपुर की कथा जरूर सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। जन्माष्टमी पर होगी। लाला कहा बात है, तुम एलईडी के पास बैठ जाओ, करंट लग जाएगा, नीचे उतरो। ये कई लोग एलईडी पे बैठे हैं, नेक भी अगर आगे पीछे भय ना तो सबरो गिरिराज पर्वत गिर पड़ेगा पीछे। बहुत ध्यान से बैठना। हाँ, बैठ तो गए हैं पर कहीं तार से चिपक मत जाइयो, नहीं तो यहीं श्री जी प्रकट है के दर्शन दे देंगे। क्या निवेदन कर रहा था मैं? हाँ, तो सुखदेव जी आए और सुखदेव जी के आते ही परीक्षित जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य सुद्यंति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। आप जैसे महापुरुषों का घर बैठ के स्मरण करने से पवित्र हो जाते हैं, आपको प्रणाम चरण स्पर्श करने को प्राप्त हो जाए तो कितनी बड़ी सौभाग्य की बात। भगवान, मैं आपसे जिज्ञासा करना चाहता हूं,
अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जिसके जीवन के बहुत कम दिन बचे हैं, 7 ही दिन बचे हैं, उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा कर मुझे बताओ। बहुत ध्यान से सुनो। देखा जाए तो इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी आयु बहुत लंबी है, किसी की भी नहीं है। हम सबकी आयु का कोई पता नहीं है। आज शाम का भी पता नहीं, कल सुबह का भी पता नहीं, कल शाम का भी पता नहीं, कभी भी प्राण जा सकते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो हम सब परीक्षित हैं। हम सबकी आयु हमें तो नहीं पता कब तक रहने वाले हैं। इसलिए हम सबके लिए प्रश्न है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। हम सब जल्दी मरने वाले हैं, कभी भी मर सकते हैं, कोई भरोसा तो नहीं। क्या करें? तब यहां से श्री सुखदेव जी बोलना प्रारंभ करते हैं। वरीयानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, अगर सार्वजनिक रूप से तुमने प्रश्न सबके लिए किया है तो यह प्रश्न उचित है, लेकिन अगर यह प्रश्न केवल तुमने अपने लिए किया है तो यह उचित प्रश्न नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम पांडवों के वंशधर हो। भगवान ने जिन पांडवों का संग किया, भगवान ने जिन पांडवों का साथ दिया, हर परिस्थिति में जिनकी रक्षा की, उनके वंशधर हो तुम। और तुम भी वो बालक हो जो मातृ गर्भ में ही पधारने वाला था, लेकिन भगवान ने आकर के तुम्हारी रक्षा की। तुम्हारे जैसा बालक जिसकी रक्षा, प्राण रक्षा स्वयं भगवान ने गर्भ में आके की हो, उस बालक को मुक्ति की याचना नहीं करनी चाहिए। तुमको तो मुक्ति मिल ही जाएगी, क्योंकि तुमने भगवत संग किया है, तुमको भगवत अनुग्रह प्राप्त हुआ है, तुमको भगवत कैंकर्य मिला है। एक क्षण के लिए ठाकुर जी तुम्हारे साथ गर्भ में रहे हैं। तुम मुक्ति की याचना करो। एक मेरे को बहुत अच्छी बात आ रही है मन में, ध्यान से सुनना। तिलक धारण करते हैं, कंठी धारण करते हैं, एकादशी नियम करते हैं, जप करते हैं, वृंदावन वास करते हैं, परिक्रमा करते हैं। हम लोग भी यदि मृत्यु के कारण विचलित हो रहे हैं तो हमें भी विचलित नहीं होना है। हमारे लिए भी यही उत्तर शुकाचार्य जी कह रहे हैं कि भाई तुमने सिर पर ऊर्ध्वपुंड लगाया है, गले में कंठी पहनी है, धामवास करते हो, एकादशी करते हो, मुक्ति तो तुमको मिल ही जानी है, फिर इतने घबरा क्यों रहे हो? मुक्ति तो हम सबको प्राप्ति हो जानी है। कुछ मत करो, नित्य तिलक धारण करे रहो, मुक्ति तब भी हो जाएगी। कंठी पहन करके रहो तब भी मुक्ति हो जाए। भक्तमाल जी कंठ में धारण कर लो तो भी मुक्ति हो जाएगी। धाम में रहने लगो तो भी मुक्ति हो जाएगी। नित्य किशोरी जी का नाम गान करने लगो, मुक्ति तो तब भी हो जाएगी। पर मुक्ति प्राप्त करना मेरा उद्देश्य नहीं है। जो भगवत परायण भक्त हैं उनको मुक्ति की याचना नहीं करनी चाहिए। भाई कथा सुनने दो सब श्रोताओं को, भैया आगे बैठ जाओ, ठिसक आओ, लेकिन कथा सुनते रहो। ध्यान से सुनो, सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। मुक्ति तो मिल ही जानी है। अभी हम जितने लोग पुरुषोत्तम मास में कथा सुन रहे हैं यमुना जी के तट पर, अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक में एक कथा सुनने का कम से कम 1000 कथा सुनने का फल मिल जाएगा। एक कथा से कोई व्यक्ति 1000 कथा सुन ले, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति तो मिल जानी। फूलने मत लग जाना इस बात पर, कहीं अभिमानी मत हो जाना कि अब तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, मुक्ति तो मिल ही जानी है। ये तो हम सब दावे से हैं कि हम सबको तो भगवत मुक्ति मिलनी है। गोलोक धाम मिलेगा, वैकुंठ मिले, साकेत मिले, कुछ मिलेगा, लेकिन हमारा साफल्य मृत्यु के बाद भगवत दर्शन में नहीं है,
हमारा साफल्य तो जीते जी भगवत दर्शन में है। जब तक श्वास चले तब ठाकुर जी का अनुभव हो। किसी भी आचार्य ने, किसी भी भक्त ने, किसी भी परम भक्ता ने मृत्यु के बाद अनुभव की अभिलाषा नहीं रखी है। नयन भर देखूं नंद कुमार, बिन देखे हूं विवश भई हूं, रोम रोम सब वार, नयन भर देखूं नंद कुमार। अपनी जीवित अवस्था में देखना, जब तक श्वास चल रही है, जीव बोल रही है, कान सुन रहे हैं, आंख देख रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, इस अवस्था में, इस संसार में ठाकुर जी को देख के जाना। मृत्यु के बाद तो दिखेंगे, ये तो निश्चित है, पर सचल ठाकुर जी का दर्शन करना है, उनका अनुभव करना है, उसके लिए हम यहां आए हैं। वही बात यहां पर शुकाचार्य जी परीक्षित जी को समझा रहे हैं। परीक्षित, मुक्ति तो तुमको मिल जानी है, और बाय चांस ना भी मिल रही हो, 7 दिन बचे हैं तुम्हारे पास, मैं 7वें दिन अंतिम क्षण में भी आ जाऊंगा, और तुम अंतिम श्वास भी ले रहे होगे, उस समय भी यदि तुम्हारे कान में नाम सुना दूंगा तो भी मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि योगिनाम नृपनिर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम, अंतिम श्वास में भी यदि हरि नाम सुन लिया जाए तो भगवत प्राप्ति। आज एक प्रश्न मेरे पास आया, और उस प्रश्न में एक भाव है, ध्यान से सुनना। महाराज जी, आपने कहा था कि जिंदगी पाप करके भक्ति करो, जिंदगी पाप करके भक्ति करो आपका ये मन होगा, जिंदगी भर पाप करके भक्ति करो तो वह फलती नहीं है। लेकिन लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि जब जागो तब सवेरा। कई लोग 2 बजे भी उठते हैं रात को। अगर पाप का एहसास हो जाए तो भगवान दिखते हैं। इन 2 अलग विचारों का क्या समाधान है? हम प्रश्न थोड़े असमंजस में, लेकिन हम समझ गए क्या बात है। आपका कहना ऐसा है कि जिंदगी भर पाप किया। कल हम 5 बातों पर चर्चा कर रहे थे ना, पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु। तो मृत्यु समीप आने पर, जब पूरे जीवन भर तो ठाकुर जी का नाम गाया नहीं, और मृत्यु समीप आई मतलब बुढ़ापा आया, तब ठाकुर जी का नाम गाने लग गए, तो जीवन भर ना गाने का थोड़ा दंड तो मिलेगा। भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वैसी वाली बात है कि मैं आपके घर गया और आपने 5 दिन पुरानी माला ऑफर की, तो ऑफर की हुई वस्तु मना तो करूंगा नहीं, लाओ पहना दो। माला सूख गई है, पुष्प सूख गए हैं, उसमें से दुर्गंध आ रही है, दोगे तो भी पहन लूंगा। लेकिन मैं प्रसन्न कब होऊंगा? जब बाग के नए नए पुष्प, बिल्कुल नवीन पुष्प तोड़ करके माला पिरो करके पहनाई जाए। ऐसे ही जब व्यक्ति की समस्त इंद्रियां बलवान हैं, समस्त इंद्रियां बलवान है, आंखों से कुछ भी दिखा दो, कानों से कितना भी तेज सुना लो, मुख में कुछ भी खवाए दो, कहीं भी चलाए दो, कहीं भी चढ़ाए दो, कुछ भी करवाए लो, इंद्रियां सब बलवान है। उस स्थिति में जब भगवत परायण होता है तो ठाकुर जी को लगता है आहा नया पुष्प आया है, बिल्कुल नयो नवेलो पुष्प आया, या को तो कानन में पहनूंगो, या को तो अपने कंठ पे धारण करूंगो। और जब जीवन भर भगवत स्मरण किया नहीं, जब दांत टूट गए, आंखन ते दिखनो बंद हो गयो, बिना लाठी के चल नहीं पा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग बुरा नहीं मानना, हा? वो बुरा मानना जिन्होंने जीवन भर भजन नहीं किया, अब कर रहे। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग यहां बैठे हैं वो निश्चित ही भगवत परायण बचपन से ही हैं, इसीलिए तो बुजुर्गता तक चल रही है भक्ति। वो बुरा मानो जिन्होंने 60-70 वर्ष तो निकाल दिए संसार में, अब आए हैं ठाकुर जी के पास, उनको बुरा मानना भी चाहिए। क्यों निकाल दिया इतना जीवन? ठाकुर जी को क्यों नहीं भजा पहले? क्यों नहीं हुआ विश्वास? अब मृत्यु आने पर, मतलब बुढ़ापा आने पर भजन करना, ये तो ऐसा ही है, घर में आग लग गई, आप कुआं खोद रहे हो, बुझानी है, तब तक तो जल के भस्म हो जाएगा। एक प्रसंग हमने कहीं सुना था कि एक व्यक्ति संगीत सीखने के लिए गए,
तो संगीत सीखने के लिए गए, तो जब संगीत सीखने गए तब उनकी उम्र थी 70 वर्ष। 70 वर्ष में सारे गामा पधा नी सा सीख रहे हैं, सारे गामा पधा नी सा। तो गुरुजी बोले तुम 70 वर्ष में रियाज करना शुरू करोगे, गाओगे कब? शमशान घाट में जाके। 70 वर्ष में प्रारंभ करोगे तो फिर तो शमशान में ही गाना पड़ेगा। तो ठीक वैसे ही अब भक्ति ही शुरू करी है 50 के बाद, तो फिर तो भैया ठाकुर जी को दर्शन मृत्यु के बाद ही होएगा। लेकिन बचपन से लग गए ठाकुर जी की सेवा में, बचपन से ही लगे हैं ठाकुर जी के अनुग्रह में। प्राप्ति सबको होती है, अंते नारायण स्मृति। अभी अभी मैंने कहा जीवन भर भगवान नाम नहीं गाया, अंतिम श्वास लेते लेते मुख से हरि नाम निकल गया तो भी मुक्ति मिल जानी है। लेकिन एक औदा होता है ना, एक कैटेगरी होती है ना। हमको केवल मुक्ति प्राप्त करने से हमारे मन को शांति नहीं है ना, हमें तो जीवित अवस्था में ठाकुर जी को देखना है। मीराबाई ने मृत्यु के बाद नहीं, सक्कूबाई ने मृत्यु के बाद नहीं, किसी भी भक्त ने मृत्यु के बाद भगवत दर्शन नहीं, जीवित किया है। तो हम मृत्यु के बाद क्यों? हमें भी जीवित करना। इसलिए यहां शुक्राचार्य जी ने प्रश्न समझाया। बोले परीक्षित 7 दिन बाद मुक्ति मिल जाए, इसमें तुम्हारा कोई साफल्य नहीं है। तुम तो मांगो कि भक्ति कैसे मिले कि इन 7 दिनों में मृत्यु हो, उससे पहले तुमको भगवत अनुभव होने लग जाए, और वो केवल भक्ति से मिल सकती है। तब श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में परीक्षित जी ने प्रणाम करते हुए निवेदन किया, भगवन् समीचीनम वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य त्वमानघ तमो विशीर्यते मह्यम हरे कतयतः कताम। आप कृपा करके अब मुझे मुक्ति का मार्ग मत बताओ, ये बताओ कि इन 7 दिनों में मुझे ठाकुर जी का अनुभव कैसे होगा। तब सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण करके श्रीमद् भागवत की कथा से कहना प्रारंभ किया। कैसे मिलेंगे नाथ, कहां मिलेंगे नाथ, कैसे होगा उनका अनुभव। ये प्रश्न जब किया तब शुक्राचार्य जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया और शुक्राचार्य जी कहना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि का निर्माण करने वाले आप किसका ध्यान करते हो? तब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण भाव बताया कि लगता है कि मैं सृष्टि का संचार करता हूं, पर मेरे भी आराध्य परमात्मा है। उन्होंने कृपा करके मुझे चतुश्लोकी भागवत प्रदान की, वही मैं तुमको देता हूं। नारद जी महाराज उसी चतुश्लोकी भागवत को लेकर के श्री व्यास जी के पास गए और उन्हीं के द्वारा भागवत जी का विस्तारीकरण हुआ। तृतीय स्कंद में उद्धव और विदुर जी का पावन संवाद वृंदावन पर हुआ, उसके विषय में कथा सुनाई। तत्पश्चात श्री विदुर जी महाराज मैत्री मुनि के आश्रम हरिद्वार जाते हैं और वहां कुछ प्रश्न करते हैं और मैत्री मुनि उन्हें ज्ञान उपदेश करते हैं। सृष्टि का प्रसंग सुनाते हुए स्वयंभू मनु शत्रुपाक की 3 पुत्री और 2 पुत्र मैं सूक्ष्म में स्पर्श करते हुए चल रहा हूं। आकुति, देवभूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब देखो, हम इतनी कथा करते हैं, कहीं पर कोई प्रसंग विस्तार होता है, कहीं पर कोई, पर मास कथा की थी हमने नासिक में, वो कथा जरूर सुनिएगा। उसमें कपिल देवभूति संवाद कम से कम 5 दिन कहा था। भगवान के दंडपाणी रूप का इतना सुंदर वर्णन, सुंदर तो नहीं है लेकिन बहुत अद्भुत वर्णन है ठाकुर जी के दंडपाणी रूप का। देवभूति माता का कर्दम ऋषि के साथ में विवाह हुआ और इनके यहाँ पहले 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान ने प्राकट्य होकर के, अब उनकी बाल अवस्था ज्यादा वर्णित की नहीं गई। देवभूति माता ने चरणों में प्रणाम करते हुए प्रश्न किया कि हे महाराज, आप मेरे पुत्र तो हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि आप परमात्मा हैं। कृपा करके मुझे ये बताइए, निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो। हमारी इंद्रियां
ये असद इंद्रियां हमें नरक की ओर ढकेल रही हैं। इनकी इच्छा पूरी करते करते मैं हार चुकी हूं। वैसे ये प्रसंग इतना अद्भुत है, इसका विस्तार करने का बहुत मन होता है, क्योंकि भक्त परायण, भगवत परायण जितने भी यहां बैठे हैं सबको समझने वाली बातें। हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करते 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 पूरा जीवन निकाल देते हैं, पर ये इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। आंखों को कितनी भी सुंदरता दिखाओ, जीव को कितना भी बढ़िया खवाओ, कानों को कुछ भी सुना दो, अंगों को कुछ भी पहना दो, लेकिन ये कभी तृप्त नहीं होते। लेकिन आप देखोगे हमारे व्रज के रसिकों के दर्शन करो, संतों के एक जैसा पहनावा, एक जैसा तिलक चंदन, एक जैसे जटाजूट, सालों से आप एक ही अवस्था में उनको देखोगे और वो तृप्त भी हैं। हम क्यों नहीं होते? फिर हमारी तृप्ति क्यों नहीं होती? हमारी इंद्रियों को रोज नया 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 क्यों चाहिए? यही प्रश्न देवहूति माता भगवान कपिल से कर रही हैं। तब कपिल भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मां, संगति बिगड़ी होने के कारण हमारे तन के आसपास जैसी व्यवस्था होती है, तन वैसा बनता चला जाता है। आध्यात्मिक योग जीवन में ना होने के कारण हमारा जो तन है, हमारी जो इंद्रियां हैं, इनकी इच्छाएं प्रकट होती रहती। पर यही तन यदि किसी साधु का संग करने लगे, भक्त का संग करने लगे, धाम निवास करने लगे, नित्य भगवत भजन करने लगे, तो धीरे धीरे इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त होने लगती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में एक पद गाते हैं, जो मोहे राम लागते मीठे तो नवरस सठ रस रस अनरस है जाते सब सीठे। जो मोहे राम लागते मीठे, राम जी मीठे नहीं लगे हैं, राधा नाम मीठो नहीं लगो है, कृष्ण नाम हम गाते हैं मीठे रस से भरोरी राधा, नाचने के लिए गाते हैं, नृत्य करने के लिए गाते हैं, आनंद करने के लिए गाते हैं। पर राधा नाम जिस दिन मीठो लग जाएगो, बाद ना कोई कह लो घेवर खाओ, घेवर ने चकवे के बाद कहोगे ठीक है, पर जो स्वाद श्री किशोरी जी के नाम में वो थोड़ा ही है। यहां में ताली आपने बजाई है, पर इसका कोई औचित्य नहीं था। ये बात समझ में आवे तो आपकी बात है। अब कथा प्रिय लग रही है, कथा अच्छी लग रही है, लेकिन अभी हल्ला हो जाए, बंबई का कोई बहुत बड़ा फिल्म सितारा बाहर आकर के खड़ा है, वैसे तो नहीं भागोगे हैं? कई लोग भाग जाएंगे। क्यों? कथा अभी मीठी ना लगी। वृंदावन मीठो नहीं लगो है। वृंदावन मीठो लग जाएगा तो फिर और कहीं मन ही नहीं लगेगा, और कहीं चित्त ही नहीं लगेगा, और कहीं भाव ही नहीं आवेगा। चलो मन वृंदावन की ओर, जहां विराजत राधा रानी, जहां विराजत नटवर नंद किशोर। चलो मन वृंदावन की। ठाकुर जी कह रहे हैं इंद्रियां विचलित क्यों रहती हैं? क्योंकि हमने संग बिगाड़ रखा, और संग केवल मानव का नहीं होता। गलत लोगों के बीच में रहोगे तो भी आपका मन तो बिगड़ेगा ही। पहनावा, उढ़ावा, खान पान, रहना सहना, सब कुछ आपके संग को दर्शाता है। अभी मान लो कल हम बढ़िया हेयर कट करवा लें अपना,
और ये ऐसे यहाँ खड़े करवा लें इन बालों को जेल वेल लगा करके, यहाँ से पूरा साफ करवा लें और बीच में यहाँ खेती करवा लें पूरी यूं, और यहाँ से महाराज भौन एक ने कटवा ले और यहाँ पे एक बाली पहन ले, उल्टे सीधे करते श्रृंगार लोग। उसके बाद मैं यहाँ बैठ करके कीर्तन करूं, कितना विचित्र लगूंगा, कथा करूं कितना अजीब लगूंगा। आपके मन पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? संग दोष। संग केवल व्यक्ति का नहीं होता है, पहनावे उढ़ावे चाल चलन सबका संग। पूज्य गुरुदेव भगवान भी विराज रहे हैं यहाँ पे। आज तक आपने इसी भेष में ही देखा होगा गुरु जी को। काला पटका पहनते हैं, बगलबंदी पहनते हैं, लांग वाली धोती पहन। हम तो घर में रहते हैं, कभी हमने तहमत वाली धोती में गुरुदेव को नहीं देखा। रात्रि में शयन के समय तो भी पहनते हो, हमेशा लांग लगा के धोती पहनते हैं। ये संग है, इसी के कारण संयम है। आज भी 3 बजे 3:30 4 बजे सुबह उठ जाना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। वृंदावन में अधिक मास की भीड़ लगी है, फिर भी जाएंगे। कितनी भी गर्मी पड़ रही हो फिर भी जाएंगे, वर्षा हो रही हो फिर भी जाएंगे। अपना नियम करना है, अपना क्रम करना है। हम कथा करते हैं 2.5-3 घंटा, बहुत मन लग जाए तो 3.5-4 घंटा। पहले दिन में यहाँ कथा विश्राम करके गया, 5 घंटे हो गए कथा कर रहे थे वहां, 5 घंटे से कथा सुना रहे थे, एक एक विषय। कैसे हो सकता है? ये संयम कहां से आया? संग से। वस्त्रों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप कैसे केश रखते हो, कैसा मुख रखते हो, कैसे वस्त्र पहनते हो, कैसे हाथ पैर रखते हो, किस प्रकार का भोजन करते हो, किस प्रकार का जल पीते हो, कैसे व्यक्ति का संग करते हो, सबका प्रभाव आपके मन पर होता है। इसलिए हमारे व्रज के कई आचार्य कहीं पानी नहीं पिएंगे, अपना पानी संग लेके चलते हैं। कहीं भी नहीं बैठेंगे, अपना आसन संग लेके चलते हैं। कुछ भी नहीं पहनेंगे, अपने वस्त्र पहनते हैं जो उनके नियमित वस्त्र हैं। श्वेत हैं तो श्वेत, पीले हैं तो पीले, केसरिया हैं तो केसरिया, क्योंकि इसका प्रभाव मन पर पड़ता है। इसका प्रभाव मन पर होता है। इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं आध्यात्मिकता प्रकट करने वाली परिस्थिति में रहने लग जाओ, ना आपको दुख का अनुभव होगा ना सुख का अनुभव होगा, आनंद में रहोगे, फिर आनंद में ही रहोगे। चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैया, दूसरी बात आपने कहा कि मेरी इंद्रियां जो हैं ये असद हैं ना, इंद्रियों को दोष मत दीजिए। आंख नाक जीव कान हाथ पैर मुख गुप्त इंद्रियां, इनको दोष बिल्कुल मत दीजिए। शरीर को दोष मत दो, ये शरीर मेरा मुझे बिगाड़ रहा ना। बंधन का कारण इस शरीर के भीतर बैठा हुआ चित्त है, मन है। वो मन आपको मिला तो था सेवा करने के लिए, लेकिन दुष्ट उस मन ने अपने आप को स्वामी बना लिया और आपको सेवक बना लिया है। मन कहता है कहां लेके चलो, मथुरा, वृंदावन आए हो मथुरा ले चलो। बोल मथुरा में क्या करोगे? द्वारिकाधीश का दर्शन। बोलना विश्राम घाट के पास बढ़िया कचौड़ी मिलती है, वो खाएंगे। मन कह रहा है, मन कह रहा है चलो वृंदावन धाम चलें। क्या राधा रमन दर्शन करेंगे? ना, राधा रमन जी में कुलिया मिलती है, वो खाएंगे। कुलिया के लिए जा रहे हैं। बिहारी जी चलो। बोले क्यों? बिहारी जी का दर्शन ना, बाहर खड़े होकर वीडियो बनाएंगे, बिहारी जी आए थे देखो गाइस। गाइस ये सब कौन करवा रहा है? मन। चेतः खलवस्य बंधाय, बंधन का कारण मन है, शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं। अरे मैया, आप जिन इंद्रियों को असद कह रही हो, नेत्र नहीं होते तो मेरे दर्शन कैसे होते? कान नहीं होते तो मेरी कथा कैसे सुनती? जीव नहीं होती तो मेरा प्रसाद कैसे पाती? हाथ नहीं होते तो मेरी सेवा कैसे करती? पैर नहीं होते तो परिक्रमा कैसे करती?
यदि ये इंद्रियां नहीं होती, शरीर नहीं होता, तो मैं कैसे मिलता मैया इन इंद्रियों को जो मेरी प्राप्ति कराते हैं? आप असद कैसे कह सकती हो? ये असद नहीं है। असद कौन? इन इंद्रियों से दुष्कर्म कराने वाला मन, वो मन असद है। और वो मन कैसे सुधरेगा? तब भगवान कहते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपाव्रतम्। इस मन को साधुओं का संग कराने लग जाओ। इस मन को, मेरो मन वृंदावन में अटके। लेकिन ये आपके चाहने से नहीं अटकेगा। गैया अपने गरे की रस्सी स्वयं खुंटी में नहीं बांध सकती। एक ग्वारिया चाहिए जो आयकर के बाकी गरे की रस्सी को खूंटी में बांधेगा, तो गैया एक ही जगह बंधी रहेगी। ये मन जो है, ये हमारे चाहने से नहीं अटकेगा। ये तो कोई प्रसंगम अजरम पाशम, कितना सुंदर भगवान की वाणी है। भगवान उवाच, श्रीमद् भागवत में जहां भी लिखा ना श्री भगवान उवाच, उसके नीचे पढ़ करके इतना सुख मिलता है। कितना सुंदर बोलते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी जैसा प्रवक्ता नहीं। ठाकुर जी कह रहे हैं, न जर्जर होने वाली, न नष्ट होने वाली एक रस्सी है। बोले क्या? आसक्ति। हम सबके मन में आसक्ति रूपी रस्सी है, और ये बहुत खतरनाक है। किसी की पत्नी में हो जाती है, किसी की पति में हो जाती है, किसी के बच्चों में, किसी की धन में, किसी की धान्य में, किसी के संसार में, किसी की भोजन की वस्तु में, किसी की गाड़ी में, किसी की घोड़ा में। इस न जर्जर होने वाली आसक्ति रूपी रस्सी को यदि हमने किसी धामनिष्ठ, भगवतनिष्ठ, भगवत परायण भक्त के चरणों में लगा दिया, ठाकुर जी के नहीं, भक्त के चरणों में लगाओ। सीधे श्री जी के चरणों में नहीं, सीधे राधारमण जी के चरणों में नहीं, सीधे राधा वल्लभ जी, सीधे वेंकटेश भगवान के चरणों में नहीं, उनके जो अर्चक हैं, उनके जो ध्यायक हैं, उनके जो उपासक हैं, पहले उनके चरणों में इस रस्सी को लगाओ। आसक्ति कैसे होने चाहिए वो? तब कह रहे हैं, जिनमें आप आसक्ति करो वो कैसे होने चाहिए? उनमें 5 लक्षण हो। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। ये प्रसंग ऐसा है कि कम से कम 4 दिन बोला जाए, इतना अद्भुत है। का कोई शत्रु नहीं रहेगा, तब तीसरा लक्षण आ जाएगा। क्या? सुहृदः सर्वदेहिनाम, सबके भले चाहने की इच्छा। मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबके मंगल की इच्छा। और जब ये लक्षण आपके अंदर आ जाएगा, सबका मंगल हो, तब आपके अंदर करुणा आ जाएगी, दया आ जाएगी। और जब ये 4 लक्षण आ जाएंगे, तो सबसे कठिन सहनशीलता आपके अंदर अपने आप आ जाएगी। 5 लक्षण भगवान कह रहे हैं जिसके अंदर हो उसका संग करो, पर ये 5 लक्षण वाला कोई ना मिले तो अपने अंदर ही लाओ। इससे क्या होगा? मन एकाग्र होगा। हो मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, पर उल्टा हो रहा है, मुझे दुनिया से ही है काम, फिर भी रटूंगा राधा राधा नाम। लोग बाग आजकल ऐसे हो गए, दुनिया से सब मतलब भी है और राधा राधा जपना भी है। एक काम करो भैया, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ये जगत है एक सपना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। और एक बात बोलूं, सच में दुनिया सपना है। मैं सपने में ही हूं, आप सपने में ही हो। मार्कंडे ऋषि का नाम सुना?
मार्कंडी ऋषि ने भगवान से कहा कि मुझे आपकी माया का दर्शन करना है। तो भगवान ने कैसे माया दिखाई? मार्कंडी ऋषि अपने आश्रम में बैठकर के होम यज्ञ कर रहे थे, तो जैसे ही समिधा लेकर के डाल रहे हैं उसी क्षण आपके नेत्रबंद हुए, और नेत्रबंद होती है आप क्या देखते हैं? विशाल पर्वत टूट टूट करके गिर रहे हैं और समुद्र में उफान भर रहे हैं, पूरी पृथ्वी समुद्र के अंदर डूब रही है। हिमालय की ऊंची चोटियों के ऊपर से समुद्र की लहरें बह रही हैं और मार्कंडी ऋषि जीवित हैं। और तभी आप देखते हैं कि आप एक समतल भूमि पर पहुंच गए हैं। वहां रह करके आपने 1000 वर्ष तक तपस्या की। कभी बर्फ पड़ती है, कभी वर्षा होती है, कभी गर्मी होती है। अचानक से फिर से प्रलय आ गया। आप एक मछली के गर्भ में चले गए, फिर मछली के गर्भ से निकल के मगरमच्छ के गर्भ में चले गए, फिर वहां से निकल के फिर एक आश्रम में पहुंचे, वहां जाकर के फिर 1000 वर्ष तक तपस्या की। और उसके बाद फिर से प्रलय आया, और उस प्रलय में एक वटवृक्ष के ऊपर करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। 1000 वर्ष की 2000 वर्ष की तो तपस्या कर ली, पूरा प्रलय 3 बार देख लिया, और असंख्य बार प्रलय देखने के बाद जब आंख खुली तो समिधा अभी हाथ से गिर रही थी। एक क्षण के स्वप्न में 2000 वर्ष जी करके आ गए, और तब जाके उनको पता चला कि ये तो स्वप्न था। कुछ पता नहीं है भैया संसार की माया। हो सकता है कि मैं स्वप्न में हूं, मैं वो हूं ही नहीं जो मैं बन के यहां बैठा हूं, आप वो हो ही नहीं जो यहां बन के बैठे हो। हम सब स्वप्न में हैं, हम शायद कोई और हैं, कहीं और हैं। ये भगवान की माया है। ज्यादा इसका सोच विचार। एक और कथा पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी से सुनी। एक व्यक्ति जगन्नाथपुरी में रहते थे। उन्होंने महाप्रभु जगन्नाथ जी से मार्कंडेय मुनि की तरह कहा कि मुझे भी प्रलय दिखाओ। ठाकुर जी बोले कब इस समय आएगा दिखाएंगे। अपनी पत्नी से बोले देवी बढ़िया खिचड़ी बनाओ, मैं समुद्र स्नान करके आता हूं। और जैसे ही समुद्र में स्नान करने गए तो जैसे ही गोता लगाया, गोता लगा के बाहर निकले तो काशी पहुंच गए। भगवान की माया। काशी में जाकर के बोले समुद्र का पानी मीठा कैसे हो गया, ये कौन सी जगह है? तो वहां किसी से बोला भैया मैं तो समुद्र में स्नान कर रहा था, मैं यहां कैसे आ गया? तो वहां खड़े लोग बोले आप रोज स्नान करने आते हो यहाँ पे, झूठ क्यों बोल रहे हो? बोले मैं यहां पहले कब आया? तभी एक व्यक्ति बड़े विद्वान आपको देख रहे थे, उन्होंने आपका हाथ पकड़ा, बोले चलो घर चलें। उनको लेकर के घर गए, बैठा दिया, पढ़ाने लगे। 10-5 साल उनको अध्ययन कराया। उन महापुरुष का अपनी बेटी से ब्याह कर दिया। सुनना, 10-5 साल बिल्कुल ऐसे ही निकले जैसे हमारे आपके निकलते हैं, रोज उठना बैठना खाना पीना। 10 साल बाद उनका ब्याह हो गया। ब्याह होने के बाद में बालक हो गए, बालक होने के बाद बालक बड़े हो गए, बालकों का भी ब्याह हो गया, नाती पोता संती सब हो गए। एक दिन आप सोच रहे थे मैं तो जगन्नाथपुरी में रहता था, वहां मेरी पत्नी थी, उसके बाद मैं समुद्र स्नान करने गया, फिर मैं काशी पहुंच गया। ये सब कैसी लीला? और मेरी ब्याह भी हो गया, मेरे बालक भी हो गए, बालकों के बालक भी हो गए। बेचारी वो जगन्नाथपुरी वाली पत्नी ढूंढ रही होगी मुझे। अब तो कहां बची भी नहीं होगी, कितने 60-70 साल तो हो गए। चलो भैया छोड़ो, पता नहीं वो स्वप्न था कि ये स्वप्न है। कमंडल लेकर के गए गंगा स्नान करने। जैसे ही गंगा में गोता लगाया तो निकले सीधे जगन्नाथपुरी में। और जगन्नाथपुरी में जब पहुंचे तो पत्नी चिल्ला रही थी पीछे से, खिचड़ी बन के तैयार हो गई है, वहीं खड़े हो इतनी देर से, निकल के बाहर आओ। तो वो